नमस्कार। धनु राशि पर विशेष चर्चा। कारण क्या है? 3-4 ग्रहों के बड़े बदलाव कौन कौन से हैं, पहले तो वो सुनिए। नंबर 1, आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री होगा अभी 9 अक्टूबर को। दूसरा बदलाव, आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य का 16 तारीख के बाद 17 तारीख को सुबह 7:42 पर नीच राशि में प्रवेश कर जाना। लेकिन यहां नए संकेत क्या है? इस नीच राशि पर पहुंचते ही सूर्य के मिजाज में क्या परिवर्तन आएगा, कौन सा ग्रह उनको देखेगा और किन किन ग्रहों पर उसकी दृष्टि होगी, इस बात को समझना भी आवश्यक है। साथ ही साथ धनु राशि के अष्टम भाव में मंगल का नीच राशि में बैठने का मायने क्या है, इसका प्रतिफल क्या होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उनके लिए ज्यादा है जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह अष्टम, सप्तम या राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ हो जन्म लगन के आधार पर। तो फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं ये धनु राशि और धनु लग्न के अनुसार है। मैंने आपको कई बार कहा है, कई हजारों व्यक्तियों को फिर भी ये शंका रहती है, बोले हम चंद्र राशि से देखें या जन्म लगन से या नाम की राशि से। मैं फिर क्लियर करना चाहूँगा, ये पूरा जीवन हमारा ये वीडियो में ये बताते बताते ही बीत जाएगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, जन्म की राशि की प्रधानता होती है। और लग्न भी जब गोचर ग्रह चलता है, आपका लग्न कौन सा है आप जानते हैं, आपकी राशि क्या है, जन्म के अनुसार जहां चंद्रमा होता है वही राशि होती है। ये आपको सोचना है। अपने आसपास किसी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान से एक बार एक कागज पर लिखवा करके रखो। हमसे कई लाख लोग सवाल पूछते हैं, हम उत्तर दे पाने में असमर्थ हैं। तो आइए जानते हैं, आपकी धनु राशि और धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बाकी जिन लोगों को अपनी राशि और लग्न का पता नहीं है वो कृपया अपना समय ना गंवाएं इस विषय में। आइए जानते हैं, 17 तारीख को 7:42 पर आपके भाग्य का स्थान का स्वामी आपके लाभ स्थान में होगा, इनकम हाउस। देखिए, अजीब विडंबना है कि नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह भी लाभ देता है, क्योंकि वो इनकम हाउस में है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। और 4 चांद तो जब लगते हैं सूर्य के अंदर जब वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है। भाग्य स्थान का स्वामी हो भले ही कैसा भी है, लेकिन वो लाभ स्थान में इनकम देगा ही देगा। साथ ही साथ अभी भद्र योग बना करके बुधादित्य योग धनु राशि के 10वें भाव में नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो व्यथित और पीड़ित हो रहे थे बहुत दिनों से, अभी राहत की सांस ले रहे हैं वो धनु राशि वाले। बहुत लोगों के अच्छे एक्सपेरिमेंट और अच्छे मैसेज आए हैं हमारे पास। अब 12वां शुक्र भी आपको इसी 12 तारीख को आपके 12th हाउस में होगा। 12वां शुक्र इस बात के लिए जाना जाता है, सांसारिक सुख, ज्ञान के साथ साथ अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन और सभ्य लोगों की मित्रता तथा आपका सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक सुखों को इकट्ठा करने के लिए आपका धन खर्च होगा। वैभवपूर्ण जीवन आपका अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं 12 अक्टूबर को जो शुक्र आ रहा है उसको देखिए, वो आपके 6ठे भाव और इनकम हाउस का लॉर्ड है और उसकी स्थिति बृहस्पति की दृष्टि है उस शुक्र पर। सामान्य बात नहीं है। 2 जो संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करने वाला, और बृहस्पति अमृत तत्व के रूप में, इन दोनों की 180 डिग्री आपस में, जैसे राहु केतु की आपके 4th और 10th में, ऐसे ही आपके 6ठे और
12वें भाव में बैठे हुए शुक्र बृहस्पति दोनों जो गुरु हैं, दोनों, इन दोनों के बिना ज्योतिष बेकार है। अब देखिए 20 तारीख को 20 अक्टूबर को आपके सप्तम भाव का जो मंगल अब आजकल चल रहा है वो आपके अष्टम में होगा। जब अष्टम में मंगल आता है अपमान कराता है या अपमान का भय कराता है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर मैं बॉस हूँ या डोमिनेट करता हूँ या मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको, लेकिन हो नहीं रहा, अपमान नहीं होगा। अपमानजनक स्थिति से आप बचे रहोगे, क्योंकि आपके छठा बृहस्पति है, अष्टम मंगल हो जाएगा, लेकिन उस मंगल के स्वभाव प्रभाव लक्षण, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सूर्य नीच राशि में है, मंगल की दृष्टि सूर्य पर है, और सूर्य का जो पुत्र है शनि आपके पराक्रम भाव में जो बैठा है, वहां पर मंगल की दृष्टि का होना, आपके छोटे बहन भाई, छोटा शब्द यूज किया, आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए कष्टकारक है, या उनकी तरफ से कुछ अप्रिय सूचना या उनके लिए परेशानी का सबब बनता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। रवि अग्रजम हंति पृष्ठ जातम शनिचर, अगर सूर्य तीसरे भाव में हो तो बड़े भाई को कष्ट। ये सूत्र, ये मंत्र हम बताते नहीं है किसी को, लेकिन हमारे मुंह से जो बात निकल रही है वो सबके लिए उपयोगी होगी। ध्यान से सुनिए। तीसरे भाव में सूर्य हो तो रवि अग्रजम हंति, बड़े भाई को कष्ट देता है। पृष्ठ जातम शनिश्चर, आपके बाद में जो जन्म लिया है संतान, वो शनिश्चर कष्ट देता है उसको। ऐसी स्थिति में आपका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है बृहस्पति, उसका और शुक्र का जो संयोग है, ये आपके लिए सकारात्मक भाव दे रहा है। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। नंबर 1, 6, 7, 8 अक्टूबर आपके लिए अनुकूल नहीं है। 15, 16 और 17 अक्टूबर आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा 23, 24 और 25 अक्टूबर आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि इन तारीखों में से आपको क्या सावधानी रखनी है। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, किसी भी शॉर्टकट धन कमाने की इच्छा अगर है तो बहुत सावधानी से काम करेंगे, अन्यथा आपको हानि होने की संभावना है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं नौकरी, व्यापार और उसको लेकर के। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिससे आपको वहम, भ्रम, संदेह पैदा हो। फिर भी शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न कई प्रकार की समस्याएं आपके घर, यानी कि रेजिडेंशियल, डोमेस्टिक प्रॉब्लम और व्यापारिक क्षेत्र या जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करने वाले आपके ही मित्रगण या आपके कलीग्स बोलते हैं जिसको, वो आपको अच्छा नहीं मान रहे, तो उनसे सावधान रहना। सबसे बड़ा पनिशमेंट ये है कि उनसे बात मत करो, या उनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो प्रेम करता है उससे प्रेम करो, जो घृणा फैलाता है उससे जवाब मत दो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।